नमस्कार, महाकाल टुडे बुलेटिन में एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरुण कुमार। खबरों में सबसे पहले शहर की ताजा खबरें। धार्मिक नगरी उज्जैनी में बाबा महाकाल के मंदिर में इन दिनों शिव नवरात्रि की धूम मची हुई है। शिव नवरात्रि के 6वें दिन आज महाकाल का उमा महेश श्रृंगार किया गया। बाबा को ताजे और सुगंधित फूलों से सजाकर दूल्हा बनाया गया है। यहाँ भगवान शिव की गोद में उमा अर्थात मां पार्वती विराजित हैं। यहाँ बड़े हर्षोल्लास से महाकाल के दरबार में विवाह का उत्सव मनाया जा रहा है। उज्जैन में शिव नवरात्रि बड़े ही धूमधाम और उत्साह के साथ मनाई जाती है। 9 दिनों तक बाबा महाकाल का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जाता है। इस श्रृंगार का मुख्य उद्देश्य बाबा को दूल्हे के रूप में तैयार करना होता है। जिस प्रकार शादी से पहले दूल्हे को तैयार किया जाता है, ठीक उसी प्रकार की रस्म यहाँ बाबा महाकाल के मंदिर में भी होती है। बाबा को विशेष रूप से उमा महेश श्रृंगार से श्रृंगारित किया गया। यहाँ बाबा का रोजाना विभिन्न रूपों में श्रृंगार हो रहा है और महाशिवरात्रि पर राजाधिराज बाबा महाकाल की शादी भी की जाएगी। आज उमा महेश के रूप में भक्त लोगों को भगवान दर्शन दे रहे हैं। एकादशी महापर्व है। आज सुबह प्रातः काल भगवान शिव की पूजन अर्चन 11 ब्राह्मणों के द्वारा की गई है। घनश्याम पुजारी जी के आचर्यों के अंदर सायंकाल भगवान का श्रृंगार किया गया है। भगवान की गोद में माँ पार्वती आज विराजमान हो गई है। उमा महेश के दर्शन है। साल में एक बार ही ऐसा दृश्य आता है जब भगवान शिव की गोद में माँ पार्वती विराजमान होती है। आज उमा महेश के भक्त लोगों को दर्शन दिए जा रहे हैं। जय महाकाल। उज्जैन में मेट्रो सिटी की तर्ज पर रेलवे स्टेशन परिसर में 12 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक भवन बनाया गया। इस भवन का यहां भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री पारस जैन की मौजूदगी में लोकार्पण किया गया। धर्मनगरी उज्जैन में रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के बाहर रेलवे का अत्याधुनिक भवन बनकर तैयार हो गया है। इस भवन को मेट्रो सिटी की तर्ज पर बनाया गया है। इसके बनने के बाद अब यात्रियों के उपयोग के लिए शुरू भी कर दिया गया है। शनिवार को इस भवन का लोकार्पण हुआ, जिसमें भाजपा सांसद अनिल फिरोजिया, पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पारस जैन सहित भाजपा नगर जिलाध्यक्ष मौजूद रहे। 12 करोड़ रुपए की लागत से बना ये भवन रतलाम मंडल का सबसे सर्व सुविधा युक्त भवन है। नए भवन में वेटिंग हॉल के साथ फूड प्लाजा, टिकट विंडो, लाइब्रेरी भी बनाई गई है। धार्मिक नगरी होने के चलते यहाँ भवन के मुख्य द्वार पर शिवलिंग बनाया गया है, जो कि आकर्षण का केंद्र है। यहाँ बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को धर्मनगरी का आभास हो, इसके लिए छत पर शिखर भी बनाया गया है। कहना कि जो पहले चेत में दिया था, आजकल में इसके पहले महीने 2 महीने या साल भर के अंदर ये काम होना चाहिए। तो ये जो बिल्डिंग है ना, इसकी वक्त इससे ज्यादा, और वहां जो दुकानें बनी हुई है उनकी स्थिति बहुत खराब हमारे। लेकिन एक बात जरूर है कि उसके हट जाने से हमारा जो बस स्टैंड का मामला, हम सांसद जी को धन्यवाद देते हैं कि इतना बड़ा 5,722 करोड़ रुपए का काम चाहता हूँ। लगातार वे प्रयास कर रहे हैं कि उज्जैन में समय कम है, 5 साल कर रहे हैं कि मैं एक से एक काम लगातार करता रहूं। निश्चित रूप से मैं अनुरोध करना, बोले शंभू, आवाज जोर से नहीं आ रही, नाश्ता भी जोरदार, शंभू, बोले शंभू, भारत माता की, भारत माता की। आज उज्जैन में एक और सौगात मिली है। उज्जैन अब विकास के लिए पंख फैलाए,
विकसित हो रहा है, तैयार है। एयरपोर्ट के तर्ज पे हमको आज रेलवे 12 करोड़ की लागत से रेलवे स्टेशन का आज हमने लोकार्पण किया है, जिसमें अत्याधुनिक एक्सीलेटर लगी है। कोई बुजुर्ग व्यक्ति अगर जिनके पाँव में तकलीफ है वो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाए, एक्सीलेटर लगे हैं। ये 3 मंजिला भवन है जिसमें महिलाओं के वेटिंग के लिए स्थान है, एयर कंडीशन, और इसमें करीब 30 रूम के लगभग है, कॉन्फ्रेंस रूम है। और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि इसमें स्वल्पाहार और भोजन के लिए भी ऊपर छत पे व्यवस्था हो जाए। बहुत जल्दी वो भी हम सौगात देंगे। उज्जैन में ये अभी सौगात मिलना चालू हुई है। अभी 2 रेलवे स्टेशन और हमारे बन के तैयार है, विक्रमनगर स्टेशन और चिंतामण रेलवे स्टेशन। उसको भी बहुत जल्दी लोकार्पित किया जाएगा, जिससे आने वाली जनता को सुविधा भी मिलेगी और सिंहस्थ में यह मील का पत्थर साबित होगा। ये जो नया व्यावसायिक भवन है, इसमें प्रथम तल पे हमने एग्जीक्यूटिव लाउंज और मीटिंग हॉल्स बनाए हैं, जिसमें सारे ही सारे वातानुकूलित हैं। और नीचे कर रही है और ऊपर प्रथम तल पे हमने एक 12 कमरे बनाए, जिनको बजट होटल के तौर पे एक एजेंसी चलाएगी, जिसका टेंडर के माध्यम से दिया है। और जो अंतिम तल है, इसमें अधिकारियों के लिए विश्राम है। देखिए, जो रेलवे उज्जैन का जो है स्टेशन और हमारे कर्मचारी हैं, वो उज्जैन के नागरिक हैं, उज्जैन का ही हम एक हिस्सा हैं। तो जिस तरह से उज्जैन के नागरिक दीपोत्सव मनाएंगे, हम उसमें पूरी उत्साह के साथ भागीदारी करेंगे और हमारे सभी जितने भी कर्मचारियों से पूरा साथ देंगे। मध्य प्रदेश में आयुर्वेदिक छात्र संगठन उज्जैन इकाई द्वारा 5 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। आज तीसरे दिन डॉक्टरों ने आयुर्वेदिक चिकित्सालय के बाहर ही सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए एक यज्ञ किया। मध्य प्रदेश में 3000 से अधिक डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं उज्जैन में 300 डॉक्टर शामिल हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की वादा खिलाफी के चलते आयुर्वेदिक छात्र संगठन के हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। पिछले 2 दिनों से छात्र छात्राएं परिसर में बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते तीसरे दिन डॉक्टर ने परिसर से ही सरकार को सद्बुद्धि देने के लिए यज्ञ किया। डॉक्टर शिवम त्रिपाठी ने बताया कि इंटर्न गृह चिकित्सक, स्नातकोत्तर चिकित्सक को जो शिष्यवृत्ति मिलती है उसको सीपीआई अर्थात उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाए, जिसमें उनके वेतनमान में हर वर्ष वृद्धि हो। दूसरा हमारी मांग है आयुष शाखा को मध्य प्रदेश मेडिकल साइंस यूनिवर्सिटी से अलग किया जाए और भोपाल में स्थापित किया जाए। तीसरी हमारी मांग लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी के पद सृजित किए जाते हैं हर वर्ष सृजित किए जाएं। 1000 औषधालय का सरकार ने प्रावधान निकाला था, जिसमें से अभी तक सिर्फ 148 ही खुले हैं, बाकी के भी जल्द से जल्द खोले जाएं। पांचवी हमारी मांग है कि सशर्त इमरजेंसी चिकित्सा का अधिकार दिया जाए। हम आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र, इंटर्न डॉक्टर्स, जूनियर डॉक्टर्स हैं और हमारी प्रदेशव्यापी हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई है, जिसमें आज हमने सद्बुद्धि यज्ञ रखा है। और हमारी जो 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमारा गृह चिकित्सक, इंटर्न और स्नातकोत्तर पीजी डॉक्टर्स की जो शिष्यवृत्ति मिलती है उसको सीपीआई अर्थात उपभोक्ता मूल्यांक सूचकांक से जोड़ा जाए। सर, हमारी बात हमारे मुख्य सचिव विभाग से हुई थी, आयुष विभाग से, लेकिन फिर भी हमारा संतोषजनक उनसे बातचीत नहीं हो पाई, उनसे हमें आश्वासन नहीं मिला, इसलिए हमारी अनिश्चितकालीन हड़ताल हमने 24 तारीख से शुरू कर दी थी। उज्जैन के नानाखेड़ा बस स्टैंड क्षेत्र से चलने वाली देवास की शिव शक्ति बस को कुछ युवकों ने बस रुकवाकर सवारियों को उतारा और बस को अपने कब्जे में ले लिया। देर शाम को बस के मैनेजर, ड्राइवर और क्लीनर माधवनगर थाने पर रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। बस संचालक भी सुबह की घटना होने के बाद शाम को रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचे। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।
उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र से चलने वाली शिव शक्ति बस सुबह 11 बजे नानाखेड़ा से देवास के लिए जाने के लिए जैसे ही निकली, उज्जैन के यातायात थाने के पास कुछ लोग पहुंचे और बस में से चलती गाड़ी में से चाबी निकाल ली और बस में बैठे यात्रियों को उतारकर दूसरी गाड़ियों में बैठा दिया। ड्राइवर को समझ पाते उससे पहले ही बस लेकर सभी लोग फरार हो गए। अचानक हुई इस घटना से बस ड्राइवर और कंडक्टर सख्ते में आ गए। उन्होंने अपने मालिक को इस घटना की सूचना दी। इसके बाद शाम तक बस को ढूंढने का प्रयास किया गया। देर शाम तक बस संचालक द्वारा थाने में शिकायत दर्ज नहीं करवाई। शाम करीब 7 बजे ड्राइवर, बस के मैनेजर और कंडक्टर माधवनगर थाने पर पहुंचे और उन्होंने बस को ले जाने की जानकारी पुलिस को दी। हालांकि पुलिस ने प्रकरण दर्ज नहीं किया है। पुलिस पहले मामले की पड़ताल कर रही है। बस के ड्राइवर मनोज कुशवाहा ने बताया कि अचानक घटना हुई थी। संभवतः श्रीराम फाइनेंस के कर्मचारी बस सीज कर ले गए हैं और 5-7 जने आए हमारी बस के आगे। उन्होंने मोटरसाइकिल में खड़ी करने के बाद वो उतरे, ड्राइवर के गेट खोला, चाबी खींची और धक्का धुमी करके स्टाफ को उतार के बस लेके इस्कान मंदिर से लेके निकल गए। सवारी भी मौजूद थी, सवारी को भी चिल्लाड़ वगैरह दी उनने, उतरो तो पैसेंजर भी फटाफट गाड़ी में से उतर गए। कौन सी बस थी? शिव शक्ति ट्रेवल्स की बस थी, उज्जैन से देवास जा रही थी। कहाँ पे हुई घटना? नानाखेड़ा के आगे, ट्रैफिक के आगे। आपने प्रयास नहीं करा उन लोगों को भगाने का, डराने का? वो 5-7 जने थे तो हम चमक गए। उज्जैन के पुराने न्यायालय परिसर में मधुमक्खियों के हमले के कारण आज एक बार फिर अभिभाषकों को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा। यहां मधुमक्खियों के हमले के दौरान होटल पर संचालक एवं ग्राहक भी नदारद दिखाई दिए। उज्जैन के पुराने न्यायालय परिसर में शनिवार को एक बार फिर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। जहां मधुमक्खियों के हमले से एक बार फिर पक्षकार घायल हुए हैं। मधुमक्खी के हमले के बाद अभिभाषकों को अपनी सीट छोड़कर भागना पड़ा। क्षेत्र में पूरी तरह सन्नाटा पसरा है। वहीं क्षेत्र में मौजूद होटल संचालक भी अपनी होटल से नदारद दिखाई दिए। वकीलों का कहना है कि इस प्रकार की घटनाएं यहां आए दिन देखने को मिलती है। पहले भी मधुमक्खियों के हमले के कारण कई लोग घायल हुए हैं। जिला प्रशासन को कई बार शिकायतें की गई है, परंतु कोई ध्यान नहीं दिया गया। पिछले 1 साल से इस मधुमक्खियों से पीड़ित है और हमने कलेक्टर महोदय को भी कई बार अवगत करा चुके हैं कि मधुमक्खियाँ जब भी उड़ती है, अभिभाषक हैं, क्लाइंट हैं, जो भी यहाँ पक्षकार आते हैं, उन सबको परेशानी होती है। अभी 15 दिन पहले भी इन मधुमक्खियों के कारण 2 लोगों को काटी, इतनी खतरनाक कि उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ा था। आज भी वैसी ही पुनरावृत्ति हुई है और आज भी कई लोगों को मधुमक्खियों के शिकार हुए हैं। यहाँ पर टेबलें खाली हैं और सब। हाँ, ये टेबलें आज आप देख रहे होंगे, पीछे कोई नहीं दिखाई दे रहा है, सुनसान है। रविवार जैसा दिन बना दिया आज मधुमक्खियों के लिए। वहीं होटल संचालक का कहना है कि मधुमक्खी के हमले के कारण उनका व्यापार पूरी तरह चौपट हो गया है। होटल पर कोई ग्राहक नहीं आ रहा। होटल संचालक खुद मुंह पर कपड़ा बांधकर होटल का आधा शटर डाउन करके काम कर रहे हैं। आ जाती है, वकीलों को भी काट रही है, पक्षकार भी परेशान है, हम भी दुकान वाले परेशान हैं। सुबह से लेकर 4 बजे तक ये स्थिति बनी रहती है। दुकान आपकी क्या स्थिति है? दुकान का कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा, हम ही छुप के घूम रहे हैं। उज्जैन में चोरी के मकसद से देर रात चोरों ने नागजरी स्थित एसबीआई के एटीएम में तोड़फोड़ की, जिसे पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उज्जैन में देर रात बदमाश द्वारा नागझरी स्थित एसबीआई का एटीएम तोड़कर चोरी का प्रयास किया गया। गश्त कर रही पुलिस को सूचना मिलने पर तत्काल दबिश दी गई और चोर को हिरासत में लिया गया। थाना नागझरी प्रभारी विक्रम सिंह ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एटीएम नागझरी मेन मार्केट में लगा है, जिसका केयरटेकर आशीष शेख है। रात करीब 2 बजे उन्होंने खटपट की आवाज सुनी तो वो कमरे से निकलकर एटीएम में पहुंचा, जहां एक युवक सरिये से एटीएम को तोड़कर उसमें से रुपए निकालने की कोशिश कर रहा था। शेख ने इसकी सूचना पुलिस को दी। रात्रि गश्त कर रही पुलिस की टीम तुरंत यहां पहुंची और 38 वर्षीय राजकुमार पिता सुरेश पाठक को हिरासत में लिया गया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। रात में गश्त अधिकारी थे और गश्त के दौरान उन्होंने देखा कि एक एटीएम पे एक व्यक्ति एटीएम के साथ में कुछ छेड़छाड़ कर रहा है, उसको खोल रहा है। तो उन्होंने तत्काल मौके पे जा करके उस व्यक्ति को पकड़ा। उसने एटीएम सरिये से फ्रंट का और नीचे से खोल दिया था। उसको तुरंत मौके से पकड़ा, जिसने अपना नाम रामकुमार पिता सुरेश पाठक बताया था और उसने वारदात को अंजाम दिया था। वो चोरी
करता था, उसने दूसरे थाना क्षेत्रों में भी चोरी की वारदात पहले कर रखी। उज्जैन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा कोठी पैलेस पर यूक्रेन में फंसे उज्जैन के छात्रों एवं भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर एक मांग पत्र दिया। उज्जैन में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं द्वारा कोठी पैलेस पर यूक्रेन में फंसे उज्जैन के छात्रों एवं भारतीय छात्रों को वापस लाने के लिए प्रदर्शन कर एक मांग पत्र दिया गया। युद्ध जैसी विकट परिस्थिति में फंसे उज्जैन शहर के 11 छात्रों सहित जिले के 26 छात्र छात्राओं की स्वदेश वापसी पर सरकार की उदासीनता के खिलाफ गगन ललावत एवं कृष्णा कौशिक के नेतृत्व में कलेक्टर कार्यालय पर राष्ट्रपति के नाम प्रेषित किया गया। उज्जैन के मूल निवासी समस्त छात्र छात्राओं के अभिभावक व परिजन अत्यधिक भयभीत हैं और वहां पर इन छात्रों का जान माल सुरक्षित है। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश सचिव हिमांशु शुक्ल, अभिजीत बैरागी, अरबाज खान, अमन भरतिया, फरहान, राहुल लश्करी, राज मुंशी, अभिषेक गोस्वामी, अमन बना, उबैद नागौरी आदि उपस्थित रहे। यहाँ एनएसयूआई ने सभी छात्रों की शीघ्र व सुरक्षित वापसी की मांग की है। बीती रात उज्जैन के नरसिंह घाट से लक्ष्मी मंदिर में चोरों ने चोरी की। यहां से चोर दान पेटी तोड़कर दान राशि को चुरा ले गए। उज्जैन जिले में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है। बीती रात चोरों द्वारा नरसिंह घाट स्थित मंदिर को अपना निशाना बनाया गया और वहां रखी दान पेटी को तोड़कर सारे रुपए चुरा कर ले गए। मामले को लेकर महाकाल थाना पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों द्वारा वारदात को अंजाम दिया गया है। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद ये साफ होता है कि चोरों द्वारा मंदिर की दान पेटी को तोड़कर दान में आए राशि को चुरा कर ले गए हैं। इसके साथ ही मंदिर में मौजूद कीमती सामग्री को भी चोरों द्वारा चुरा लिया गया है। उक्त मामले में हमारे द्वारा अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक टीम की मदद से चोरों की पहचान की जाएगी और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। देखा जाए तो उज्जैन शहर में जिस तरह चोरी की वारदातें हो रही है, उससे ये साफ नजर आता है कि चोरों के मन में पुलिस का डर खत्म हो गया है। उज्जैन में लगातार हो रही चोरियों में आज फ्रीगंज से दुर्गा प्लाजा पर घर के बाहर खड़ी बाइक चोरी हो गई। फरियादी युवक ने माधवनगर थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। उज्जैन में लगातार बाइक चोरी की वारदातें हो रही है। चोरों द्वारा बेखौफ होकर घर से बाहर खड़ी बाइक को चुराया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला माधवनगर थाने के सामने आया। यहां पर भी चोरों द्वारा घर के बाहर खड़ी हुई बाइक को अपना निशाना बनाया गया। घटना की जानकारी देते हुए फरियादी युवक तोशिब ने बताया कि मैं घर के अंदर अपना काम कर रहा था और थोड़ी देर बाद जब मैं घर के बाहर आता हूं तो देखता हूं कि बाहर खड़ी हुई बाइक वहां मौजूद नहीं थी। वहीं मेरे द्वारा माधवनगर थाने पहुंचकर पुलिस को सूचना दी गई। इस मामले को लेकर माधवनगर थाना टीआई का कहना है कि घटनास्थल के आसपास की सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चौराहे पे मेरे फ्रेंड से मिलने गया था, अपने बाबा कार डेकोर के पास में कार डेकोर है, वहाँ पर अंदर बाइक बाहर खड़ी थी। तो उसके बाद वापस बाइक आके देखी तो मुझे बाइक नहीं दिखी। कौन सी बाइक थी, कौन लेके गए? बाइक KTM ड्यूक थी 125 सीसी और लेके गए उनका नहीं पता मुझे। क्या गाड़ी नंबर है? गाड़ी नंबर MP 43। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल को भस्म आरती में भस्म रमाकर भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा महाकाल का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे की गई। महाकाल के गर्भगृह में आज तड़के बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास के साथ बाबा महाकाल की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा महाकाल की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा महाकाल का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया।
इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए, फिर बाबा को वस्त्र उड़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्मारती की गई। महाशिवरात्रि महापर्व पर उज्जैन में होने वाले दीपोत्सव के उपलक्ष्य में कवि राहुल शर्मा द्वारा एक शानदार गीत लिखा गया है, जिसमें धार्मिक नगरी उज्जैनी एवं यहाँ के धार्मिक ऐतिहासिक स्थलों का बखान किया गया। इस गीत का सुंदर चित्रण स्मार्ट सिटी उज्जैन द्वारा किया गया है, जो देखने में अत्यंत ही सुंदर है। राम घाट पर हम सब आए, हर हर बम बम गाए, हर हर बम बम गाए। शिव शक्ति का मिलन हो रहा, आओ झूमे गाए, आओ झूमे गाए। राम घाट पर हम सब आए, हर हर बम बम गाए। शिव शक्ति का मिलन हो रहा, आओ झूमे गाए। घर घर दीप जलाएंगे, कोई घर रहे ना खाली, घर घर दीप जलाएंगे, कोई घर रहे ना खाली। शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली। बम बम भोला, ओ शंकर भोला, कालों का काल है, तू महाकाल है। वैसा उत्सव होगा जैसे राम अवध आए हो, राम अवध आए हो, राम अवध आए हो। वैसा उत्सव होगा जैसे राम अवध आए हो, वैसा उत्सव होगा जैसे राम अवध आए हो। स्वयं शारदा ने सब तक सरगम से साथ बजाए हो, स्वयं शारदा ने सब तक सरगम से साथ बजाए हो। हर सिद्धि चिंतामण सिद्धवट भैरव मुस्काएंगे, के भी बाबा मंगलनाथ भी मंगल गीत सुनाएंगे। हाथ आरती थाल लिए है, खड़ी हुई गढ़काली। शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली। बम बम भोला, ओ शंकर भोला, दृष्टि विशाल है, मस्तानी चाल है। हम सब उज्जैनी मिलकर के फिर इतिहास रचाएंगे, फिर इतिहास रचाएंगे, फिर इतिहास रचाएंगे। हम सब उज्जैनी मिलकर के फिर इतिहास रचाएंगे, हम सब उज्जैनी मिलकर के फिर इतिहास रचाएंगे। 21 लाख दिए जब क्षिप्रा तट पर साथ जलाएंगे, 21 लाख दिए जब क्षिप्रा तट पर साथ जलाएंगे। कालिदास नगरी का वैभव और अधिक बढ़ जाएगा, महाकाल को फूलों का जब सहरा चढ़ जाएगा। पूरी दुनिया झूमेगी, नाचेगी देकर ताली। शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली। बम बम भोला, ओ शंकर भोला, तू नीलकंठ है, चंद्रभाग है। आशुतोष है, चंद्रमौली है, जगत पिता बर्फानी, जगत पिता बर्फानी, जगत पिता बर्फानी। आशुतोष है, चंद्रमौली है, जगत पिता बर्फानी, आशुतोष है, चंद्रमौली है, जगत पिता बर्फानी। शरण तिहारी आए हैं सब भोले ओढ़तानी, शरण तिहारी आए हैं सब भोले ओढ़तानी। सभी निरोगी होवे बाबा, चरण तेरे लेटे हैं, सबका हो कल्याण स्वयंभू सब तेरे बेटे हैं। तेरी दया दृष्टि से ही जग में होती खुशहाली। शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली। राम घाट पर हम सब आए, हर हर बम बम
दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली, शिवरात्रि की रात मनाएगा उज्जैन दिवाली। महाकाल टुडे बुलेटिन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए महाकाल टुडे।